बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AR007 में खुशामदीद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारा ऑटोकैड का लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर में हम प्लानिंग करना सीखेंगे और आपको एक मैं ट्रिक भी बताऊंगा। मिसाल के तौर पे आप किसी जगह पे इंटरव्यू देने जाते हैं, किसी कंपनी में, वो आपसे सवाल करते हैं कि आपने बगैर लाइन की कमांड इस्तेमाल की आपने प्लॉट ड्रा करना है। वो आपको मेजरमेंट दे देते हैं, उसके बाद आपसे ये सवाल करते हैं, तो आपने कन्फ्यूज़न होना। मैं आपको वो चीज़ ज़रूर बताऊंगा। और ऑटोकैड ओपन करने के बाद आपने कंट्रोल S कर लेना, यानी कि फ़ाइल को आपने सेव कर लेना है किसी भी नेम से। और MV सेटअप वो वीडियो मैं मुकम्मल बना चुका हूँ। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। हमारे पास प्लॉट का साइज़ है 25 बाई 50। पहले मैं सिंपल तरीके से इसको ड्रा करूँगा। सबसे पहले हम कमांड इस्तेमाल करेंगे लाइन की। लाइन की शॉर्ट की है L टाइप करने के बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट हम क्लिक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद हम इसको मेजरमेंट देंगे 25 फीट, एंटर। और 50 फीट, एंटर। फिर दोबारा 25 फीट और ये एंड पॉइंट पे हम क्लिक कर देंगे। एक ये तरीका हो गया प्लॉट ड्रा करने का। एक तरीका हो रहा है, अगर आपका प्लॉट बिल्कुल रेक्टेंगल शेप में है तो वो हम बगैर लाइन की कमांड इस्तेमाल किए ड्रा करेंगे। अक्सर इंटरव्यूज में ये सवाल किए जाते हैं। इसकी शॉर्ट की है रेक्टेंगल, यानी कि REC। REC टाइप करने के बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद आपने स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। नीचे मुख्तलिफ ऑप्शन आ गई हैं, एरिया, डिमेंशन। हम D एंटर करेंगे। D एंटर करने के बाद हम अपने प्लॉट का साइज देंगे, यानी कि हमारे पास प्लॉट का साइज है 25 फीट। 25 फीट लिखने के बाद हम एंटर करेंगे, उसके बाद 50 फीट, एंटर। ये हमारा प्लॉट सिंपल तरीके से ड्रा हो गया। अब ये ब्लॉक है मुकम्मल और ये लाइनें अनब्लॉक हैं। अब हम इसकी वॉल्स का ऑफसेट लगाएंगे। ऑफसेट की शॉर्ट की है O टाइप करने के बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे। वो कह रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। हम डिस्टेंस 9 इंच। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। ये ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया और अंदर की साइड पे हम 9 इंच का ऑफसेट लगा रहे हैं। अब दूसरे प्लॉट को हम इसी तरह ऑफसेट लगा रहे हैं। ये हमने एक लाइन का लगाया, दूसरी लाइन का, ये तीसरे ऑब्जेक्ट का, ये चौथे ऑब्जेक्ट का। इसके लिए हमें करना ये होगा, हम पहले इसको ट्रिम करेंगे या फिलेट करेंगे। ट्रिम की कमांड TR, एंटर। और ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ट्रिम होता जा रहा है जी। या एक कमांड और इस्तेमाल होती है F, एंटर, फिलेट की। सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट। दोबारा एंटर करेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट। अब आपने खुद देखना है कि इस प्लॉट को ड्रा करने के बाद और वॉल का ऑफसेट लगाया हमने, कितना टाइम लगा, और इसको हमने फिर बाद में ट्रिम भी किया। ये शॉर्टकट तरीके हैं, ये हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। हम प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। इस प्लॉट में हम ऑफसेट लगा रहे हैं O, एंटर। ये स्लो मैं इसलिए कर रहा हूँ, बहुत से लोग हैं वो स्टार्ट उन्होंने किया है, और ताकि उनको अच्छे से समझ लग जाए कि ऑफसेट की कमांड किस तरह है, उसके बाद हमने डिमेंशन किस तरह देनी है, डिस्टेंस किस तरह देना है। O एंटर किया, उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। वो हम दे रहे हैं 4 फीट, एंटर किया। हाँ, एक चीज़ यहाँ एक और है, ये मैंने जानबूझ के इसको अनब्लॉक नहीं था किया। ये देखें, ये ब्लॉक है। हम 4 फीट का ऑफसेट लगाएंगे तो टोटल ही ब्लॉक का ऑफसेट लग जाएगा, लेकिन इस तरह हम नहीं लगाना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि इसको अनब्लॉक कर दें। इस प्लॉट को अनब्लॉक करने के लिए हमारे पास कमांड है X। ये जी एक्सक्लूड की कमांड है। X एंटर करेंगे, वो कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट
ये हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद एंटर करेंगे। ये तमाम लाइनें अनब्लॉक हो चुकी हैं। पहले ये एक ब्लॉक था, अब ये अनब्लॉक हो चुका है। अब हम ऑफसेट लगाएंगे। ओ एंटर 4 फीट। इसके बाद वॉल का ऑफसेट लगाएंगे। ओ एंटर 9 इंच। इंच के लिए सिंबल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी साइड पे हम ऑफसेट लगाएंगे 8 फीट का। इसके बाद ओ एंटर 9 इंच। ये लाइनें हम ट्रिम कर देंगे। टी आर एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये लाइनें हमें नहीं चाहिए, इनको हम ट्रिम कर देंगे। ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है जी। ये वॉशरूम है, ये ओपन टू स्काई है। इसके बाद यहाँ हम एक रूम बनाएंगे। ओ एंटर। इसकी मेजरमेंट है हमारे पास, हम दे देते हैं जी 15 फीट और 9 इंच वॉल का ऑफसेट हम लगाएंगे। फिर दोबारा ऑफसेट 12 फीट। ओ एंटर 9 इंच। टी आर एंटर। ये लाइनें हमें नहीं चाहिए, ये हम ट्रिम कर देंगे। ये आपने दीवारें इस तरह ज़रूर ट्रिम करनी है। ये हमारे पास एक बेड बन गया और ये किचन है। और अब हम आगे हमारे पास हम चेक कर लेते हैं कि इनका साइज़ क्या है। साइज़ चेक करने के लिए DAL एंटर करेंगे, फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। क्लिक यहाँ से ठीक नहीं हुआ, क्लिक करते वक्त आपने ध्यान करना है। TAL एंटर। ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट। ये हमारे पास आ रहा है जी 15 फीट। एक और तरीका डिमेंशन चेक करने का, सिंपल आपने DAL करना है, उसके बाद डबल एंटर करना है, यानी 2 दफ़ा एंटर। एक दफ़ा किया और फिर दूसरी दफ़ा किया। अब सिर्फ हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, उसकी डिमेंशन शो हो जाएगी। ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया। पहले वो 15/16 इसलिए आ रहा था कि यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने में और सेकंड पॉइंट में थोड़ा फ़र्क रह गया था, इसलिए मैंने आपको दूसरी कमांड बताई। सेम कमांड वही है, सिंगल एंटर से या करेंगे तो आपको फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट करना होगा। अगर आप डबल एंटर करेंगे तो आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, वो ऑब्जेक्ट जितनी उसकी लेंथ होगी वो शो करवा देगा। मिसाल के तौर पे दोबारा मैं इसकी चेक करता हूँ। DAL डबल एंटर 12 फीट DAL। ये हमारे पास किचन की मेजरमेंट आई है 7 फुट 9 इंच। इसके बाद हम आगे देखेंगे, फ्रंट पे आ जाते हैं। फ्रंट में यहाँ एक वॉशरूम बनाते हैं। वो एंटर 4 फीट। इसकी हम दीवार लगाएंगे। ओ एंटर 9 इंच। यहाँ एक ड्राइंग रूम बनाएंगे हम इस जगह पे। ड्राइंग रूम ओ एंटर, हम ड्राइंग रूम बना लेते हैं 11 फीट और इसकी हम वॉल लगाएंगे 9 इंच। और दूसरी साइड पे हम मेजरमेंट चेक कर लेते हैं कि कितनी हमारे पास जगह बाकी है। ये तकरीबन हमारे पास है जी 26 फीट और हम ऑफसेट लगा लेते हैं 12 फीट। ओ एंटर 12 फीट। ओ एंटर 9 इंच। अब ये एक्स्ट्रा जो लाइनें हमारी, इसको TR एंटर करने के बाद हम ट्रिम कर देंगे।
सिंपल आप क्लिक करके भी ट्रिम कर सकते हैं। ये आपने ट्रिम ज़रूर करनी है। यहाँ हमने वॉशरूम बनाना था, इसकी लेंथ हमारे पास होगी 6 फीट कर लेते हैं और 9 इंच की दीवार। TR एंटर किया और ये ट्रिम, ये हमारे पास वॉशरूम बन गया जो ड्राइंग रूम के साथ अटैच होगा। और आगे हम मेजरमेंट चेक करते हैं। हम अपनी 13 फुट 6 इंच और हमारे पास ये था ड्राइंग रूम 12 फीट का। इसमें आपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने देखना है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि वो क्या रिक्वायर्ड कर रहा है। अब इसमें हम देखेंगे कारपोर्च की मेजरमेंट चेक करेंगे। ये 16 फुट 9 इंच है, जबकि इसके अंदर हम बड़ी गाड़ी खड़ी करना चाहें तो खड़ी तो हो जाएगी, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होगी। बड़ी गाड़ी की खुद जो मेजरमेंट है वो 15.5-16 तकरीबन वो आजकल आ रही है। तो इसको हम थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे। ये कुछ चीज़ें मैं खुद से गलत कर रहा हूँ ताकि उसमें कमांडें ज़्यादा इस्तेमाल हो। अब यहाँ हम कमांड इस्तेमाल करेंगे स्ट्रेच की। स्ट्रेच से पहले मैं आपको ना सिलेक्शन की बता दूँ। ये पहले मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ हम सेलेक्ट करते हुए आ रहे हैं। तो ये आपने नोट करनी है। इस कॉर्नर पे हम नोट करवा देता हूँ मैं आपको कि ये 2 लाइनें और ये नीचे वाली लाइनें ये सिर्फ टच हो रही हैं, मुकम्मल नहीं इसके रेक्टेंगल के अंदर आ रही, लेकिन ये सिलेक्ट हो चुकी हैं। जब हम राइट साइड से सिलेक्ट करते हुए लेफ़्ट साइड की तरफ आएंगे तो ज़रूरी ये होगा ऑब्जेक्ट के लिए कि ऑब्जेक्ट मुकम्मल रेक्टेंगल के अंदर सिलेक्शन के अंदर आ जाए। ये देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन इस साइड से सिलेक्ट नहीं हो रहा। ये चीज़ आपने नोट करनी है। अब देखना मैं ये एक लाइन इसके अंदर मुकम्मल आ चुकी है, ठीक है, और ये देखें ये सिलेक्ट हो चुकी है। स्ट्रेच की कमांड भी कुछ इसी तरह है। हम जो स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच की शॉर्ट की है एस टाइप करने के बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे। वो कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। हम ये चाह रहे हैं कि ये 12 फीट या 16 फुट 9 इंच इसको हम बढ़ा दें और 13 फुट 6 इंच है ये वाला हिस्सा कम हो जाए। तो एक ये वाली वाल, सेंटर वाली वाल और ये साइड वाली वाल ये स्ट्रेच होंगी और ये वाल ये साथ मूव होगी। इस तरफ से मैं लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ आ रहा हूँ और ये मैंने सेंटर वाली जो वाल है ये मुकम्मल सेलेक्ट कर ली और साइड वाली टच हो रही हैं। ये मैंने एंटर किया, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद हम बेस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, कहीं भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये मैं क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ जाऊं या साइडों की तरफ जाऊं तो ये देखें ये स्ट्रेच हो रहा है। ये हमने करना है 1 फीट और यानी कि 12 इंच। ये 13 फुट हो गया, ये 17 फुट 9 इंच हो गया। और जो ये हमने टीवी लॉन्च यहाँ ड्रा किया था ये 12 फुट 6 इंच हो गया। और हमें रिक्वायरमेंट में सिर्फ यही चीज़ें थी यहाँ। और एक और है, आपने घर की वेंटिलेशन का ख्याल करना है कि घर हर तरफ से हवादार हो और रोशनी का प्रॉपर इंतज़ाम हो। ये चीज़ें आपने नोट करनी है। अब हम स्टेयर बनाएंगे, हम उसके लिए लोकेशन देखेंगे। मेरे ख्याल से ये बेस्ट लोकेशन है। हम गराज के बिल्कुल सामने इस साइड पे स्टेयर बनाते हैं और स्टेयर का जो साइज़ होगा वो हम 4 फीट रखेंगे। और स्टेयर के बारे में मैं आपको बता दूं, स्टेयर जो हमें टॉप से नज़र आ रही होती हैं उसे हम कहते हैं ट्रेड। स्टेयर की जो हाइट होती है उसको हम राइज़र बोलते हैं। मैं आपको स्टेयर बना के देता हूँ। मिसाल के तौर पे हाइट में आमतौर पर 7 इंच 6 इंच या 8 इंच, ये 8 इंच का मैं स्टेप बना रहा हूँ।
ये है जी राइजर मैन, उसके बाद ये ट्रेड, फिर 8 इंच, 10 इंच। ये आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये जो हमारे पास ये मेजरमेंट है 10 इंच, ये हमारा ट्रेड है, और जो इसकी हाइट है इसको हम राइजर बोलते हैं। 2D में हम टॉप से ड्रा करेंगे, इसलिए हमें यहाँ सिर्फ इसकी ज़रूरत है ट्रेड की। और जब हम एलिवेशन बनाएंगे 3D में या लाइनिंग में फ्रंट एलिवेशन बनाते हैं या सेक्शन में हमें ज़रूरत होती है, हम उसका राइजर भी शो करना होता है। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जी। 4 फीट की स्टेयर है, ओ एंटर 4 फीट, चार फीट का हमने ऑफसेट लगा लिया। ऑफसेट में भी 2-3 चीज़ें वो ट्रिक है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप ये चाह रहे हैं कि आप ये हम ऑफसेट लगा रहे हैं जी, ओ एंटर 10 इंच। इस ऑब्जेक्ट का एक दफ़ा 2 दफ़ा यानी कि सिंगल क्लिक करने के बाद हम लगा रहे हैं। इसमें एक ऑप्शन और भी है कि आप अगर चाहें मल्टीपल ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ओ एंटर करने के बाद आपने डिस्टेंस देना है वो सेम 10 इंच है। 10 इंच के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद नीचे बार में आपने देखना है एग्जिट मल्टीपल अंडू। हम मल्टीपल करेंगे, एम एंटर करने के बाद आप जिस साइड पे क्लिक करते जाएंगे वहाँ ऑफसेट जो मेजरमेंट आपने दी होगी सेम उसी पे ऑफसेट लगते जाएंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए ऑफसेट लगा रहा हूँ। ये हम रेज कर देंगे या डायरेक्ट भी डिलीट कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतने ज़्यादा ऑफसेट लगा दिए हैं। इस तरह हम स्टेयर बना सकते हैं। हम यहाँ से एक मसला और भी आ रहा है कि हम स्टेयर यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से करें। यहाँ से हम करें तो ये वाले स्टेप वो हमें रेज करने होंगे। तो यहाँ सूट कर रही है इसी साइड पे। यहाँ डोर की आपने जगह देख लेनी है कि यहाँ डोर लगाने के बाद ये हम 4 इंच बल्कि लगाएंगे चौकाट की। और बेड का जो डोर है उसका साइज़ है 3 फुट 6 इंच। साथ साथ मैं आपको साइज़ भी बताता जाऊंगा। आपने ये नोट कर लेना है कि बेड का साइज़ 3 फुट 6 इंच होता है, यानी कि ये 42 इंच होगा। 3 फुट 6 इंच, ओ एंटर 3 फुट 6 इंच। इसको हम ट्रिम कर देंगे। और यहाँ हम स्टेप बनाना चाहें तो वो हमारे स्टेप बन सकते हैं। ये वाला हम रेज कर देंगे, एक ही यहाँ काफ़ी है। इसको हम एक्सटेंड की कमांड में आपको बता दूं, EX इसकी शॉर्ट की है। इसके बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे उसके सामने ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। ये देखिए, अगर इसके सामने ऑब्जेक्ट ना होता तो इसने एक्सटेंड नहीं था होना। मिसाल के तौर पे मैं इस कॉर्नर पे जाता हूँ, इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, लेकिन इसके सामने इस साइड पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इसको करूँगा तो इसके सामने ऑब्जेक्ट है, तो लिहाजा ये एक्सटेंड हो चुका है। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंड हो जाएगा। स्टेप हमारे तकरीबन 18 होंगे। इस स्टेप के बारे में मैं आपको एक ना स्टेयर के बारे में तफसीलन वीडियो बनाऊंगा। स्टेयर के स्टेप किस तरह चेक करने, स्टेयर का साइज़ क्या होता है, और मुकम्मल स्टेयर के बारे में मैं आपको एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। हम स्टेप अपने काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। यह हमारी एक स्लैब बनेगी, लैंडिंग स्पेस। यहाँ से हम दोबारा ऑफसेट देते हैं 10 इंच, ऑफसेट 10 इंच। और ये हमारे पास आगे थोड़ी सी जगह एक्स्ट्रा है, इसको हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे। हमारी लैंडिंग स्पेस थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो ये चीज़ें भी यहाँ से ट्रिम कर देंगे।
उसके बाद ये हमारे पास 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। स्टेयर बनाते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि स्टेयर जब हम बना रहे हैं तो ये मिसाल के तौर पे हमारे स्टेप यहाँ तक आ जाते हैं, और तो हमें जहन में होना चाहिए कि जब हम फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग करेंगे तो यहाँ हमारा या डोर होगा टेरेस पे आने के लिए, यहाँ हम कोई स्टोर या वाशरूम या कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं तो उसका डोर यहाँ आएगा। उस हिसाब से हमने ये ख्याल कर लेना है कि स्टेयर जहाँ हमारी ओपन हो रही है वहाँ कोई डोर वगैरह तो नहीं, या फर्स्ट फ्लोर के ऊपर प्लानिंग तो हमारी सारी ख़राब नहीं हो जाएगी। ये चीज़ का आपने ख्याल कर लेना है जी। ये हमारी स्टेयर हो गई और इस साइड पे हमारा हॉल होगा, और अब हम इनके ऊपर डोर वगैरह शो करेंगे और टेक्स्ट लगाएंगे और विंडोज़ वगैरह लगाएंगे। हम इस साइड से स्टार्ट हो जाते हैं। या हम एक चौकाट के लिए बल्खी बना लेते हैं जी, 4 इंच की बल्खी होती है। सिर्फ ये खूबसूरती के लिए शो करवाना होता है, इसकी मेजरमेंट लेआउट में नहीं देनी होती। ऑफसेट जो वॉशरूम का डोर होगा उसका साइज़ होगा 30 इंच, यानी कि 2 फुट 6 इंच, 2 फुट 6 इंच। ठीक हो गया जी। ये हम ऑफसेट लगा दिया। ये डोर हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे। ये सिंपल मैं आपको डोर शो करवाने का तरीका बता रहा हूँ। और शो एक तरीका और होता है कि हम डोर को ओपन शो करवाते हैं कि डोर की उसकी आर्क लगा के, वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि ओपन होता हुआ शो नज़र आ रहा है कि हमारा डोर इस साइड पे ओपन हो रहा है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। यहाँ हम एक रोशनदान लगाएंगे वेंटिलेशन के लिए, इसका साइज़ 2x2 भी होता है, 1.5x2 भी, जो आप साइज़ रखना चाहें आप रख सकते हैं। वो एंटर 1 फीट हम एक साइड पे लगाएंगे और 1 फीट दूसरी साइड पे। अब वेंटिलेशन के लिए या विंडोज़ के लिए जो हम जो सिंबल शो करवाते हैं वो इस तरह करवाते हैं कि ये हमारे पास दीवार है 9 इंच की, इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, यानी कि ओ एंटर 3 इंच, और ये हमने ऑफसेट लगा दिए। ये हम इस तरह अपनी विंडो शो करवाएंगे। इसके आप कलर वगैरह भी मुख्तलिफ दे सकते हैं, लेयर में आगे जाके हम काम करेंगे। यहाँ हम विंडो लगा लेते हैं एक, यहाँ से हम क्रॉस एक लाइन लगा लेंगे ताकि इसका हमारे पास सेंटर आ जाए। एल एंटर करने के बाद हम इसको लाइन यहाँ कंप्लीट कर देंगे। ये हमने डिलीट कर देनी है। ये हमने सेंटर लगाने के लिए क्रॉस लाइन लगाई थी। ओ एंटर, यहाँ हम विंडो लगा रहे हैं 4 फीट की, तो 2 फीट एक साइड पे, 2 फीट दूसरी साइड पे ऑफसेट लगाएंगे। ये हमें नहीं चाहिए। सेम वही तरीका हम यहाँ 3 इंच का ऑफसेट लगा लेंगे, यानी 3-3 इंच के ऑफसेट पे हम 2 लाइनें लगा लेंगे। इसके बाद हम ये हमारे पास किचन के बैक साइड पे ओपन टू स्काई है और यही हमारी लॉन्ड्री है, और यहाँ हम एक छोटा सा डोर लगाएंगे। उसका साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, कम से कम 2 फुट तो होना चाहिए। यहाँ हम एक बल्कि लगा लेते हैं जी 4 इंच की स्कर्ट लगाने के लिए, और इसको हम ट्रिम कर देंगे यहाँ से। और एंटर 2 फुट, इसको हमने ट्रिम कर दिया। और यहाँ सेंटर में हम 4 फीट की विंडो लगा देंगे। ऑफसेट 2 फुट एक साइड पे, 2 फुट ही दूसरी साइड पे, 4 फुट की विंडो लग गई। विंडो सेम हम ऑफसेट लगाएंगे 3 इंच का, और इसको हम ट्रिम कर देंगे यहाँ से। ये लॉन्ड्री में जाने के लिए हमने एक दरवाज़ा डोर लगा लिया, ये जाली वाला डोर यहाँ लग जाएगा। अब आ जाते हैं हम इसके फ्रंट पे, और सिंपल मैं एक और आपको शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ कि यहाँ मैंने इतनी मेहनत नहीं करनी।
यहाँ मैंने सिंपल ये लाइन सेलेक्ट करनी है, MI की कमांड लगानी है, यानी कि मिरर की ये दरमियान में मैंने एक लाइन लगा दी। उसके बाद मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, MI की कमांड लगाई, मिरर की ये सेंटर से दूसरी साइड पे क्लिक किया और एंटर कर दिया। और ये हमारे पास डोर वैसे 3.5 फीट का है और किचन का जो साइज़ होता है वो 3 फीट का होता है। इसको मैं स्ट्रेच कर लूँगा, ये स्ट्रेच किया, चेंज, और ये 3 फीट का डोर लग गया। और सेम इसी तरह ही अब मैं फ्रंट पे आऊँगा, ये हमारे पास कार पोर्च है, इसके लिए मैं यहाँ डोर लगा रहा हूँ। ये हम डोर का साइज रख लेते हैं 4 फीट। और जो इस साइड पे भी हमें एक डोर की ज़रूरत है, जो हम ड्राइंग रूम के लिए। या एक चीज़ और, आजकल एक ट्रेंड है कि ड्राइंग रूम और टीवी लॉन यहाँ एक डॉट लगा देते हैं, और यहाँ डोर वगैरह नहीं लगाते, हम डॉट ही लगा देते हैं। ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी आजकल ये है कि यहाँ हमने डोर नहीं लगाना, यहाँ हम डॉट लगाएंगे। और जब कोई मेहमान वगैरह कोई यहाँ आता है तो ये पर्दा आगे कर लेते हैं, और उसके बाद ये पर्दा पीछे करने के बाद कोई फंक्शन वगैरह हो तो डायरेक्ट ये इस्तेमाल हो सकता है। बड़ा हॉल हम यहाँ डॉट लगाते हैं जी 8 फुट की जगह के हिसाब से आप वहाँ डॉट लगा सकते हैं। इसको हम ट्रिम कर देंगे। डॉट हम क्रॉस लाइन लगा के डॉट हम शो कर देंगे। अगर आप इसको डॉटर कर देते हैं यहाँ से लेयर से, ये आप डॉटर कर दिया हमने जी, ये हमने डॉट शो करवा दी। यहाँ भी हम एक डोर लगाएंगे। इसका साइज़ भी हम 3 फुट 6 इंच। एक तरीका और है, मैं यहाँ इस तरह लिख रहा हूँ, कभी कभी मैं इंचों में डायरेक्ट लिख देता हूँ, यानी कि 42 इंच या 3 फुट 6 इंच, इस तरह भी हम कर सकते हैं। 3.5। अब हम फिट का निशान लगाएंगे, यानी कि 3.5 फुट ही हो जाएगा। हम ऑफसेट 3.5। अब फिट का निशान हमें सिंबल देना होगा। ये हमने 3 फुट 6 इंच लगा दिया और ये हम ट्रिम कर देंगे। अब गराज का जो लेवल होता है और जो अपना मेन मकान जो अंदर हॉल का वगैरह लेवल होता है कमरों का, वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, 1 फुट 1.5 फुट या 2 फुट का। हम यहाँ स्टेप बनाएंगे गराज से मेन एंट्रेंस में और ड्राइंग रूम में एंटर होने के लिए। वो एंटर 10 इंच, वो एंटर 10 इंच। ये हम 2 स्टेप यहाँ बना लेते हैं। इसको हम फिलेट करवा देंगे। फिलेट की कमांड मैं आपको फिर बता देता हूँ कि F एंटर करने के बाद आपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और साथ आप जब सेकंड करेंगे, देखें ये लाइनें यहाँ से डिम हो चुकी हैं। दोबारा मैंने बगैर कमांड टाइप किए मैं एंटर करूँगा और सेम जो लास्ट टाइम हमने कमांड लगाई होगी वो ऑटोमेटिक लग जाएगी। और यहाँ से हम फ्री हैंड लाइन लगा लेते हैं, या थोड़ा सा स्टेप 6 इंच ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ से भी और इस साइड से भी 6 इंच। TR एंटर और ये हम ट्रिम कर देंगे। अब हम गराज की जो वाल है और जो ये हॉल की है, यहाँ हम शो करवाएंगे एक विंडो। वो हम इसलिए करवा सकते हैं कि जब हम हाइट हमारी यहाँ सीढ़ी काफ़ी हाइट पे चली जाएगी, नीचे हम आसानी से विंडो हमारी लग जाएगी। वेंटिलेशन का आपने ज़रूर ख्याल करना है।
और जिन चीज़ों की आपको समझ नहीं ना आ रही, आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि इस चीज़ की समझ नहीं आई, मैं स्पेशल उसी चीज़ की वीडियो बना दूंगा। जैसे एक दोस्त ने मुझे कमेंट्स किया था कि 2006 में रेंडर करने का मुकम्मल तरीका बताएं, वो मैं वीडियो इंशाल्लाह 1-2 दिन में बना के मैं वो अपलोड कर दूंगा। वो मुकम्मल तरीका है 2006 में। उसके बाद अडोब में ले जाके हम जिस तरह उसकी सेटिंग वगैरह करते हैं व्यू को सेट करने के लिए, मुकम्मल सेटिंग मैंने 2006 की मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। वो वीडियो 2-3 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा। वो एंटर, ये 4 फीट की विंडो लगा लेते हैं यहाँ। जिन चीज़ों की समझ ना आए आपने पूछ लेना है, और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको हम आसानी से सिखा सकें। जी ये हमारे डोर वगैरह। अब यहाँ हम एक विंडो लगाएंगे। ये लाइन हमें नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर देंगे या अरेंज कर देंगे। एक विंडो हम यहाँ कॉर्नर की लगा लेते हैं। कॉर्नर की विंडो हम सर्कल लगाएंगे, सी, सर्कल की शॉर्ट की है सी। इसके बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे। इस कॉर्नर से हम लगा रहे हैं जी 4 फीट। यहाँ से सिंपल एक लाइन लगाएंगे और यहाँ से भी एक लाइन लगाएंगे। ये हमारे बाहर वाले कॉर्नर से 4 फीट की विंडो लग गई, यानी कि इस कॉर्नर से 4 फीट इस साइड पे और इस कॉर्नर से 4 फीट दूसरी साइड पे विंडो लग गई। इसका भी सेम हम शो करवाएंगे 3 इंच। हमारे पास 9 इंच की दीवारें हैं तो हम 3-3 इंच ऑफसेट फेंक देंगे। और ये फालतू लाइनें हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे जी। यहाँ इसका वेंटिलेशन यहाँ लगाएंगे रोशनदान वेंटिलेशन के लिए। ऑफसेट 2 फुट का लगा लेते हैं, 1 फुट इस साइड पे, 1 फुट इस साइड पे। ये चीज़ें सेंटर में ही हो तो अच्छी लगती हैं। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हम डिज़ाइनिंग के लिए आगे पीछे ज़रूर कर लेते हैं। ऑफसेट 30 इंच। ये लाइन हमसे एक्स्ट्रा लग गई यहाँ, इसको हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे। ये हमारे डोर वगैरह लग गए। और अब हम मेन गेट लगाएंगे यहाँ। और मेन गेट के लिए यहाँ हम एक कॉलम बनाएंगे 13 इंच का, ऑफसेट 13 इंच। और दूसरी साइड पे भी 13 इंच का। ये हमारा एक कॉलम बन गया। गेट का जो पिलर है वो बन गया। गेट का साइज़ आप हम यहाँ रख लेते हैं 10 फीट। और ये हो गया 10 फीट। और इसका भी हम ऑफसेट 13 इंच। और इसमें एक मसला आ रहा है कि हम जब गेट लगा रहे हैं तो जो हमारा मेन गेट है वो ही 10 फीट में, आगे जगह कम है। या तो हम साइड पे एक छोटा गेट लगा लेंगे या हम इसी गेट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, स्ट्रेच कर लेते हैं। और इस गेट के अंदर ही हम छोटी सी एक बारी रख लेंगे। अगर आप इस गेट को हम मज़ीद छोटा करके तो साइड पे हम एक 9 फुट का गेट हो गया। और ये जो हमारा पिलर होगा ये 7 बाई 7 का बना बनाया लोहे का मिल जाता है या 9 बाई 9 का होता है। ये हम यहाँ लगा देंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे हमारे पास आगे जगह है ताकि हम छोटा गेट 3 फुट का या 3.25 फुट का वो लग सके। ऑफसेट 3 फुट। और उसके बाद इसका पिलर हम बनाएंगे 13 इंच का।
ये लाइन हम एक्सटेंड कर दें, ये यहाँ से ट्रिम हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमने एक कार पोर्च और ड्राइंग रूम, टीवी लॉन्च, किचन, लॉन्ड्री, बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम है। अब हम सीखेंगे इसमें टैक्स लगाना। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैंने ये सोचा है कि हम इस वीडियो को यहाँ ही क्लोज़ करते हैं। ये जो मैंने आपको करवाया या आपने ये मुकम्मल बार बार प्रैक्टिस करनी है और इसी तरह ही करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी प्लान के टैक्स लगाऊंगा और इसका लेआउट, डोर एंड विंडो के साइज निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आपने ऑन कर लेना ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।